forward, with 17 years of experience in education, our speaker is a true mentor and a change maker. As the educational head of Brainworks Academy, she has been shaping young minds and inspiring meaningful learning journeys. Please join me in welcoming Ms. Jyoti Arora as she shares her ideas with us. आप सभी को क्या लग रहा है? मैं चुप क्यों खड़ी हूँ? कुछ परेशानी या स्टेज फियर, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कंटेंट ही भूल गई हूँ? नहीं नहीं, यही तो बात है. दैट इज खामोशी, सोच की शक्ति. आई एम ज्योति अरोड़ा फ्रॉम सोनीपत. सीधा सीधा कहना चाहूँगी, जहाँ दूध दही का खाना. आई एम ज्योति अरोड़ा फ्रॉम हरियाणा. Today I am telling about, or today I am talking about that something matters. That is my voice. But voice, अभी तो मैं आपसे खामोशी की बात कर रही थी और यहाँ मैं वॉइस की बात कर रही हूँ. तो कहना क्या चाहती हूँ मैं आप सभी से? वॉइस सिंपल सी कंसेप्ट में कहना चाहती हूँ कि कभी ये आवाज़ चुप रह के अपना काम कर पाती है, तो कभी ये आवाज़ बोलने के बाद ही हमें कुछ शो कर पाती है. तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी, जैसे एक सागर दिन के समय अपनी लहरें बिल्कुल हल्की कर लेता है, जहाँ उसकी कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन रात को वही लहरें बहुत तेज चलती हैं, बहुत शोर करती हैं. तो ये कहना चाहती हैं कि अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन दुनियादारी के अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा, या कभी कभी आपको अपनी आवाज़ को दबाना पड़ेगा. तो खामोशी तब तक ही अच्छी जब तक सच जिंदा है, लेकिन जिस दिन सच मर जाता है उस दिन बोलना फर्ज बन जाता है. आपने सुना ही होगा एडिसन के बारे में, जहां उसके टीचर्स ने बोल दिया था उसकी माँ को कि ये बच्चा नहीं पढ़ सकता और हम इसको अपने स्कूल में नहीं रखेंगे, और ये बात उसकी माँ ने उसे नहीं बताई. तो यहाँ पर किसने काम किया? साइलेंस ने. अगर वो चुप ना होती और अपने बेटे के अंदर का टैलेंट ना पहचानती, तो आज वो बच्चा एक फेमस साइंटिस्ट ना होता जिसने इतने इलेक्ट्रिक्स बल्ब्स का आविष्कार किया. तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बोलना और खामोशी बहुत सोच समझ के पड़ेगा, जिसके लिए मेरा खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैं वहाँ चुप हो जाती तो आज शायद मैं स्टेज पे भी ना खड़ी होती और ना मेरे में इतनी हिम्मत होती. तो साइलेंस इज पावर और वॉइस इज पावर, दोनों ही किसी एक कंडीशन में सही नहीं हो सकते. डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि आपको किसको अपनाना है और किसको छोड़ना पड़ेगा. जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं. लेकिन अपोजिट साइड देखती हूँ कि दूसरे बच्चे जो इतना शोर शराबा मचा रखा है, जिन्होंने सारा दिन मेरी नाक में दम किया होता है, और वो इंटेलिजेंट भी नहीं होते, लेकिन आज की फील्ड में वो बहुत आगे निकल चुके होते हैं. रीज़न क्या? कि वो बच्चा अपने अंदर सिर्फ पढ़ाई तक ही रह गया, उसने अपने अंदर के टैलेंट को पहचाना नहीं. तो बहुत ज़रूरी है कि आप सभी अपने टैलेंट को पहचानें और समय आने पर बोलें. यह बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच.